आती है, चांदनी लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 मेरा यीशु जिंदा है। जय मसीह के। हम आए इस एक टॉपिक जो एक ऐसा विषय की ओर लेके आए हैं, जो विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। यदि इस विषय को हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे और अपने हृदय में, मन में अगर बैठा लेंगे, तो हम जो हैं प्रभु में जो है बलवंत बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जो आप लोग से यही अर्जी है कि अपने बाइबल के साथ में पेन और एक कागज ले लीजिए, नोट बुक ले लीजिए, मतलब लिखने वाला कॉपी ले लीजिए। अब पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से रहते थे तो हम इसी तरह से पेज को फाड़ फाड़ करके यहाँ घुसा लेते थे और उसको लिखते जाते थे और उसको बाद में घर में जा करके अध्ययन करते थे। हालेलुया। और इस तरह से हम कागज को फाड़ फाड़ के ना इतना, अब अभी तो मेरा बेटी लोग क्या क्या इधर उधर कर दिया, तो इतना जमा हुआ। तो हमें इस तरह से करना है सीखने के लिए, काहे कि हमारा माइंड तो कोई कंप्यूटर है नहीं कि रिकॉर्ड हो जाए सारी बातें। तो हमें इसको अंकित करना है, लिखना है और घर में जा करके हमको जो है अध्ययन करना है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे बाइबल शास्त्र से मत्ती रचित सुसमाचार, बाइबल वचन से हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और 12 का 43, 44, 45 तक पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा, जो आत्मा अशुद्ध है, इब्लिस का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, शैतान है, ये जब किसी मनुष्य से बाहर निकल जाता है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो वह सुखी जगह में, सुखी जगह मतलब आरामदायक जगह में, जहाँ शांति की जगह है, आरामदायक जगह है, कंफर्टेबल जगह है, वहां पर विश्राम ढूंढती रहती है और पाती नहीं, और जो है फिर वहां पाती नहीं। तब कहती है, तब वो दुष्ट आत्मा, जो अशुद्ध आत्मा जिस आदमी से जो निकला है, वो अशुद्ध आत्मा कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी, मैं अब उसी घर में जहां से मैं निकली हूँ लौट जाऊंगी। मैं लौट जाऊंगा। और लौट कर उसे सुना, हाँ, लौट करके उसे सुना। झाड़ा बुहारा यहाँ पर झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, सजा सजाया वो दुष्ट आत्मा पाता है। तब वह जाकर अपने से और अपने जैसा ही, अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ और लिया। अपने जैसा ही दुष्ट आत्मा, अपने जैसा ही ताकतवर, अपने जैसा ही काम करने वाला, अपने ही जैसा ही घृणित काम करने वाला दुष्ट आत्मा को और साथ को लेकर के आता है और वे उसने बैठ कर वहाँ वास करती है। और वहां पर जहां पर सुना है, झाड़ा बुहारा है, सजा सजाया, वहां पर बैठ करके वास करती है वास करता, निवास करता है, अस्थायी निवास बना लेता है। और उस मनुष्य की पिछली दशा उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की
दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग ध्यान देने की बात है। इस युग मतलब ये युग बुरी युग है, डेंजर युग है। जैसे जैसे यीशु मसीह का आगमन का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही संसार में शैतान जो है काम करने की जो क्षमता है, ताकत है या टेक्निक है, उसको और बढ़ा लिया। तो उसकी दशा इस संसार के बुरे लोगों की दशा, ऐसी दशा खराब होते जाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इब्लिस, लूसीफर, अजगर, सांप, जो भी कहिए, ये जब किसी व्यक्ति के अंदर से बाहर निकलता है, किसी व्यक्ति के अंदर से बाहर निकलता, तो बाहर कैसे निकलता, बाहर किस तरह से निकलता है, बाहर कैसे निकल सकता है, क्या उपाय करने से बाहर निकल सकता है? हालेलुया। क्या उपाय करने से बाहर निकल सकता है? यीशु मसीह जो है क्या बताया, जब दुष्ट आत्मा को उनके चेले लोग नहीं निकाल सके, तो यीशु मसीह क्या बताया, क्या बताया यीशु मसीह? कल जो आए हैं उनको समझ में आएगा कि रात भर पका खा गए। ये जाति बिना विश्वास की घटी के कारण नहीं निकलता। उसके बाद में प्रार्थना नहीं होने कारण, उसके बाद में उपवास के बिना। हालेलुया। ये सबसे पहले ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकलता है, तो निकलता है कैसे निकलता है, क्या करने से निकलता है? हम क्या करें कि अशुद्ध आत्मा निकले बाहर? नहीं तो अशुद्ध आत्मा अंदर रहना खोजता, तो यह अशुद्ध आत्मा बाहर कैसे निकली? हालेलुया। अब कुत्ता जो है अंदर आ जाए घर के अंदर, तो क्या करना है कि कुत्ता बाहर निकले? क्या कीजिएगा? हाँ, कुछ डंटा लाठी जो है करना पड़ेगा, तब जो है भागेगा। हालेलुया। तो ये अशुद्ध आत्मा कैसे निकलेगा? हम लोग जरा सा पढ़ देंगे, हम इसको खाली पढ़ देंगे, क्योंकि इस पर हम जो है कल ही जो है इस पर हम प्रकाश किए हैं। हम लोग मत्ती 17 अध्याय 17 का 19, 20 और 21 को पढ़ेंगे। ये दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से, किसी व्यक्ति के अंदर से, मनुष्य के अंदर से क्या करने से निकलता है, कैसे निकलता है? पहला नंबर जो है, दुष्ट आत्मा बाहर कैसे निकलेगा, इसका जो है ट्रीटमेंट प्रभु यीशु मसीह बताया है। पढ़ो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उस दुष्ट आत्मा बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उनके चेले लोग पूछे एकांत में, आगे, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते? हम उसको क्यों नहीं निकाल सकते हैं? आज हमें भी हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, या कैसे निकलेगा वो, कैसे वो बाहर जाएगा? हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, ये बाहर कैसे जाएगा? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं उसको क्यों नहीं निकाल सके। तो आगे, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, पहला जो है कमी बताया गया है, ये विश्वास की घटी कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, यहाँ से सरक करके वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। वो दुष्ट आत्मा निकल के चला जा, पहाड़ चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, कोई भी बात, कोई भी मैटर जो है आपके लिए असंभव नहीं होगा। पर यह जाति बिना प्रार्थना, अब यहाँ पर दूसरा कारण बताया है, यह जाति मतलब ये दुष्ट आत्मा रूपी जाति, अशुद्ध आत्मा रूपी जाति, इब्लिस रूपी जाति, लूसीफर रूपी जाति, सांप रूपी जाति, अजगर रूपी जाति, बिना प्रार्थना का और उपवास के नहीं निकलती। बिना प्रार्थना दूसरा में, और तीसरा में बिना उपवास का ये जाति नहीं निकलती है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगा? विश्वास जो घटी है, उस विश्वास को बढ़ाना। हालेलुया। विश्वास जो है भावना है, उस भावना कैसे बड़ा होगा, उसको बढ़ाना। जब विश्वास बढ़ेगा तब जो है ये असर करेगा। उसके बाद में प्रार्थना की घटी, बिना प्रार्थना का, बिना दुआ का जो है ये जाति
नहीं निकलता है। हालेलुया। बिना प्रार्थना का, अब प्रार्थना हम जो है किए 5 मिनट वो चीज नहीं है। प्रार्थना जो है लगातार करने वाला हो, प्रार्थना में प्रार्थना करने वाला का पूरा पसीना छूट जाता है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा जो है ना, ये संसार के लोगों के, जो संसारिक लोग है उसके ऊपर में जो दुष्ट आत्मा पकड़ता है उसको निकालना आसान है, लेकिन मिशनरियों के अंदर में जो दुष्ट आत्मा भूत घुसता है ना, वो भूत निकलता नहीं है, वो भी मिशन बन जाता है। हालेलुया। वो भी जो उसके अंदर में रहता है वो भी भूत कहता है हम भी मिशन है, हम भी पानी में डूब करके बपतिस्मा लिए, निकलेंगे कैसे? तो वो भी बहुत जवाब सवाल करता है। तो इस प्रकार से बिना प्रार्थना का, लंबी प्रार्थना से, मेहनत से, कोशिश से और तब निकलता है। उसके बाद में तीसरा में है उपवास। हालेलुया। बिना उपवास का, बिना प्रार्थना का, बिना विश्वास करे बिना ये जाति नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्या क्या बोलिए? विश्वास, प्रार्थना, उपवास, ये चीज जो है कर लेते हैं वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाता है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाता है। और ये दुष्ट आत्मा जो है जब किसी के अंदर में रहता है तो उसका हरकत, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव मसीह की स्वभाव से बिल्कुल हट कर रहता है। हालेलुया। एक मसीह की स्वभाव कहिए या इंसानियत की जो स्वभाव है उस स्वभाव से हट करके उसका स्वभाव बन जाता है। या तो उसका वो हरकत उल्टा सीधा करे, या तो उल्टा सीधा नहीं करके अगर वो उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है तो वो जो है पाप बुराई की ओर ज्यादा जाएगा, पाप बुराई की ओर ज्यादा आकर्षित होगा और उसके जीवन में हमेशा पाप बुराई चलता रहेगा। हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्मा को निकालने का ये फॉर्मूला है। जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है तब जो है वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाता है तो वहां पर क्या खोजता है? क्या खोजता है दुष्ट आत्मा? सुखी जगह। सुखी जगह मतलब अच्छा जगह। हालेलुया। हम लोग जो है शादी में जाते हैं तो शादी में खाना खाने की बारी हो या बैठने की बात हो तो वहां पर अच्छा जगह ढूंढते हैं। अच्छा जगह में जो है खाना खाएंगे, बैठेंगे। तो खाना खाने के लिए जो है अच्छा सजाया जाता है। एक जगह पर प्लेट रहता है, एक जगह पर टिश्यू पेपर रहता है, एक जगह पर सलाद अलग से रहता है, एक जगह पर आपको जो है जिस प्लेट को खाइए वहां रखने के लिए, खाने के बाद में जूठा प्लेट को रखने का स्थान रहेगा, आपको धोने की जगह रहेगा। इस प्रकार से सब सिस्टमिक जो है वहां पर लगाया जाता है ताकि जो जितना भी मेहमान न्योताहारी आएंगे उसको जो है कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हालेलुया। वो खोजना ना पड़े कि खाना किधर मिलता है, तो दाल किधर मिलता है, तो मटन किधर मिलता है, उसको खोजना ना पड़े। उसको एक लाइन में जाए तो सब सुविधा मिल जाए। ये दुष्ट आत्मा भी अंदर से जब बाहर निकलता है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढता है। हालेलुया। विश्राम ढूंढता है, आराम ढूंढता है, शांति जगह ढूंढता है। हालेलुया। लेकिन ये दुष्ट आत्मा जो लूसीफर है, इब्लिस है, अशुद्ध आत्मा है, इस अशुद्ध आत्मा को स्वर्ग को छोड़ करके परमेश्वर के मंदिर को छोड़ करके कहीं और दूसरे जगह में सुखी जगह नहीं मिल सकता है, विश्राम की जगह नहीं मिल सकता है, शांति की जगह उसको नहीं मिल सकता है, संसार में कहीं भी नहीं। हालेलुया। चाहे वो बरगद का पेड़ में रहे, चाहे इमली का पेड़ में रहे, चाहे पीपल का पेड़ में रहे, उसको वहां पर वो तो मर्जेंसी में नहीं पर में भी जो वहां पर रहना पड़ता है। तो इसलिए वहां रहता। आज की डेट में नहीं, वो पहले सुनाया देता था, वहां ये रहता, वहां वो रहता। मनुष्य की धारणा थी, कहानी थी, कथा था, मनुष्य का विश्वास था, इसलिए वहां पर वो रहता है। ये शैतान जो लूसीफर है, अशुद्ध आत्मा जो है, स्वर्ग जैसा उसको आरामदायक और विश्राम की जगह नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग के समान उसको कहीं भी नहीं मिलता है। तो स्वर्ग जहां पर जो है परमेश्वर रहता है, वहां पर जो है लड़ाई करके परमेश्वर जो है अपने दूत मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा लड़ करके वहां से निकाले। हालेलुया। जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, उस पर हम जा करके टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं।
तो वहां से निकाल दिया गया। और वहां से निकालने के बाद में जो है परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, और बनाने के बाद में जो है जीव जंतु, पेड़ पौधा, पक्षी, मछली, जलचर सब कुछ को बनाया। परमेश्वर किसी जीव जंतु के साथ में संगति करना पसंद नहीं किया, मानव को छोड़कर। हालेलुया। तो मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर उस मनुष्य के साथ में बैठ सके, बतिया सके, संगति कर सके, आराधना कर सके, और उस मनुष्य की संगति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास में लाखों करोड़ों हमसे भी बेहतर, सुंदर और अच्छा क्वालिटी के स्वर्गदूत लोग हैं, लेकिन उससे प्रसन्न नहीं रहता है, हमसे, हम मानव जाति से प्रसन्न रहता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया, और अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले यीशु मसीह, परमेश्वर बाहर रह करके मनुष्य की संगति करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में मनुष्य के अंदर कहता, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मतलब वो स्वर्ग जहां लूसीफर को निकाला वो परमेश्वर का मंदिर है। उसके बाद दूसरा स्वर्ग हम है, जो हमारे अंदर में परमेश्वर मंदिर बन करके, मंदिर हम हैं, वहां पर वास करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो शैतान ने कहा कि उस स्वर्ग से आपने मुझे निकाला, हम अब इस स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए जो है वहां आदम और हवा से शैतान का एंट्री का शुरू हुआ, और आज तक जो है वो चलते आ रहा है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह जो है वो जो है आदम हवा में जो शैतान घुसा ना, उसको निकालने का काम यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। तो जो है इसलिए मनुष्य को चाहता है, क्योंकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का स्वर्ग है। इसलिए इस स्वर्ग में जो है सुखी और विश्राम जगह उस लूसीफर के लिए मिलता है। इसके अलावे संसार में कहीं नहीं मिलता है। वहां तो स्वर्ग में तो जाने की बात नहीं, वहां पर मिकाएल स्वर्गदूत लगा हुआ है। इस स्वर्ग में भी मिकाएल स्वर्गदूत तो लग सकता है, यदि हम उस परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलें तो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चले, यहां भी मिकाएल स्वर्गदूत लगेगा, और यहां भी शैतान को घुसने या अशुद्ध आत्मा घुसने की नो एंट्री लग सकता है, बाड़ा लग सकता है अयोग के समय। हालेलुया। तो ये शैतान जो है सुखी जगह में विश्राम ढूंढता है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि नहीं मिलता है, मिलता है लिखा हुआ था, नहीं मिलता है। फिर से पढ़ो तो, जो सुखी जगह में विश्राम ढूंढता और नहीं मिलता, तब कहती है, आगे से और आगे से। हाँ पढ़ो, इतना लेट। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और नहीं, सुखी जगह में विश्राम ढूंढती है, उससे आगे से पढ़ना। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में हाँ, जब अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा मनुष्य में से बाहर निकलता है, तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती, सुखी जगह में विश्राम ढूंढती रहती है, और पाती नहीं, बस वो पाता नहीं। हालेलुया। वो पाता नहीं विश्राम। पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, महुआ का पेड़, ये पेड़, वो पेड़, उसका घर, इसका जगह, उसका स्थान, मरघटिया, श्मशान घाट, सब जगह में जाता, कहीं पर वैसा नहीं मिलता है। हालेलुया। नहीं मिलता है। वो जो है विश्राम की जगह मनुष्य के अंदर में जहां वो रहता था, उसके समान ये स्वर्ग है, इसके समान जो है कहीं पर नहीं मिलता। परमेश्वर ने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया। हालेलुया। इतना सुंदर बनाया कि शैतान जो है इसके समान ने सुंदरता ना हाथी में मिला, ना जो है जलचर में मिला, ना उड़ने वाला पक्षी में मिला, किसी भी चीज में नहीं मिला, ये मनुष्य में मिला। इसलिए मनुष्य के अंदर में एंट्री करता है। वो सुखी और विश्राम जगह वो शैतान को वहां पर नहीं मिला। हालेलुया। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब गैरसनियों के देश में पहुंचा, झील पार करके, तो वहां पर एक व्यक्ति मिला जो कब्रों में रहा करता था, और उस कब्रों में वो व्यक्ति रहता था, और उस व्यक्ति के अंदर में क्या समाया हुआ था? दुष्ट आत्मा, जो सेना समाया हुआ था। वो सेना समाया हुआ था। वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था, मुझे समय से पहले दुख मत दीजिए, पीड़ा मत दीजिए, क्योंकि हम यहां से बाहर निकलेंगे ना तो हमको पीड़ा होगा, दुख होगा, आरामदायक जगह नहीं मिलेगा, तो हम जो है पीड़ा महसूस करेंगे। इसलिए समय से पहले पीड़ा ना दे,
हमको पता है कि तुम ही जो है, आप ही जो है हमको नरक में डालिएगा, इस कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पर हमको रहने दे, यहाँ आरामदायक जगह मिला है। तो प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को खदेड़ रहा था, और अंत में जो है मनुष्य के अंदर में जो आरामदायक जगह है उससे कुछ जो है बिल्कुल नहीं के बराबर उसको चुनाव किया सुअर को। उसको लगा कि सुअर में जाकर के कुछ देर तक रह सके, तो वहां पर सुअर में गया तो सुअर भी उसको संभाल नहीं पाया। दूसरा जगह में काहे ने गया, काहे ने बोला हमको बरगद के पेड़ में भेज दिए, हमको श्मशान घाट भेज दिए, हमको मरघटिया, हम ये व्यक्ति जो इस कब्रिस्तान के गड्ढा में रहता है ना, उस गड्ढा में भेज दीजिए। ये दुष्ट आत्मा नहीं बोला सूरम भेज दिए। हालेलुया। तो वहां भी उसको आराम नहीं मिला और सुअर जाके डूब मरे। हालेलुया। सूखी जगह में जो है विश्राम ढूंढता रहता और नहीं पाता। हालेलुया। हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोग के अंदर में दुष्ट आत्मा निकल गया, बस खेल समझते हैं। अरे भाई बहन सब अगर दोबारा आ जाए, वो आने की फिरक में रहता है। जहां से मैं निकला हूं, आगे पढ़ो से, जहां से मैं निकला हूं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी। तब वह कहता है, क्या कहता है, जैसे उड़ाव पुत्र ने बोला कि अब हमको तो यहाँ सुअर चराने के लिए मिल रहा है, खाना खाने के लिए नहीं मिलता है, सुअर जो खाता है उसी को खाना पड़ता है, इसलिए मैं अब जाऊंगा पिता के यहाँ। ये वहां पर ही वो एक फिगर बना रहा है। हालेलुया। एक मानचित्र वहीं पर बना रहा है कि मैं पिता के यहाँ जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा, हे पिता तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में क्षमा पाप किया हूं, इससे मुझे क्षमा करके मुझे नौकर के समान रख लीजिए, मतलब लेकिन रख लीजिए। बाहर में मुझे शांति नहीं मिला, आराम नहीं मिला, खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, सोने के लिए बेड नहीं मिला, सूरों के साथ खाता, सूरों के साथ सोता हूं। एक बहुत बेहतर खराब जिंदगी था, इसलिए मैं अब जाकर कहूंगा। अब जो है यहाँ पर लिखता है वो अशुद्ध आत्मा कहती है कि जहां से मैं निकली हूं वहां पर लौट जाऊंगी, लौट जाऊंगा, लौट जाऊंगा, लौट जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा, जहां से मैं निकली हूं वहां लौट जाऊंगा, वहां पर ही जाऊंगा। मुझे कैसे ही जाना है, कैसे भी हमको रहना है, कैसे भी वहां पर निवास करना है, ये लौटने की फिरक में। हम लोग को पता है हम लोग कितना केयरलेस जिंदगी बिताते हैं। बाइबल शास्त्र में हर जगह पर लिखा हुआ है, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाओ। पहला पत्रस 5:8। हालेलुया। वो खोज में रहता है किसको फाड़ खाओ, जंगल की शेर के समान वो फाड़ खाने के लिए रहता है। और हम लोग केयरलेस मतलब सावधानी नहीं बरतते हैं, जागते नहीं रहते, सोते रहते हैं। ये हमारे लिए जो है सही संकेत नहीं, हमें इससे जानने की जरूरत है। वो लौटने के लिए फिर हम वहीं पर लौट आऊंगा, फिर वहां पर हम फिर से जाऊंगा। हालेलुया। आगे लौट जाऊंगा, उसके आगे और लौटकर उसे सुना, झाड़ा फुआरा और सजा सजाए पाती। हाँ, वहां पर जब लौट जाता है, देखिए यहाँ पर जो है जो बाहर निकल गया वो अंदर घुसा कैसे, बाहर निकला वो अंदर घुसा कैसे। बाहर निकलने के बाद में जो है आदम हवा को आदम की बगीचा से बाहर निकाला, तो जो करूब स्वर्गदूत को लगा दिया। करूब स्वर्गदूत का काम था उसका ज्वालामयी तलवार, जैसे मिक्सी हम लोग देखे होंगे, मिक्सी को जो है चटनी बनाते हैं, उस मिक्सी कैसा घूमता है। आप 1 सेकंड के लिए एक उंगली को डाल के देखें, उंगली नहीं मिलेगा, शुरुआ मिलेगा। तो वो मिक्सी के समान वो करूब स्वर्गदूत जो है ज्वालामयी तलवार घूमते रहता था ताकि कोई घुस ना सके। अब इस स्वर्ग में ये दुष्ट आत्मा घुसा कैसे, अब घुसा कैसे हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पर घुसने के बाद में पहला क्या देखा, सूना। बोलिए सूना। सूना मतलब बिल्कुल सन्नाटा, आरामदायक जगह, एकदम सुनसान जगह पर, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई कहे नहीं कि तुम यहां मत बैठो, उधर बैठो, इधर चेहरा करो, उधर देखो, ये लाओ वो लाओ, कोई कहने वाला नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, एकदम आरामदायक जगह। ऐसी जगह उसको मिला। उसके बाद दूसरा झाड़ा। हम लोग जो है कितने दिन से घर को जो है झाड़ते नहीं, तो ओल झोल जो है क्या होता है, लगा हुआ रहता है। और जब कहीं मेहमान आने की बारी होता है उस दिन हमको ध्यान आता है कि नहीं कोना कोना में झाड़ना है ओल झोल को। तो झाड़ा और गुहारा मतलब बिल्कुल ओल झोल जो है ना, बिल्कुल साफ सुथरा जगह वो मिलता है। उसके बाद आगे
सजा सजाया हुआ। हालेलुया। सजा सजाया हुआ। हम लोग जो हैं बैठने के लिए यहाँ पर कैसे सजाए हैं। हालेलुया। कैसे सजाए हैं। इस प्रकार से जो है क्रिसमस में हम लोग चर्च को कैसे सजाते हैं, घर को कैसे सजाते हैं। शादी होता है तो शादी घर को लोग कैसे सजा देते हैं, खाना पीना के सिस्टम को अलग सजा देते हैं। तो सजाया हुआ घर किसने सजाया? जिस परमेश्वर ने, जब वो बाहर निकला था ना, तो बाहर निकला था तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया था। हालेलुया। जब ये अशुद्ध आत्मा बाहर निकलता है, ये बाहर कैसे निकलेगा? जब तक हम जो है उस परमेश्वर की आत्मा को निर्देश ना दे, उस परमेश्वर की आत्मा के निर्देश के अनुसार हम ना चले, तो तब जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो ये पवित्र आत्मा वचन का तलवार लेकर के अशुद्ध आत्मा को खदेड़ कर निकालता है। हालेलुया। अपने से निकलता नहीं बेचारा, कहता कहां जाऊं, तो निकलता नहीं। जब उसको खदेड़ के निकालता है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आकर के बिल्कुल जो है अपने रहने के लायक को बना देता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा जो है हमारे अंदर में अपना रहने के लायक, बिल्कुल जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, वहां दरबार लगता है, स्वर्गदूत लोग जो है उसको हवा धुकते रहते हैं, ये सारे सिस्टम जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बना के रखता है। हालेलुया। वो आकर के जब दोबारा घुस जाता है तो देखता है सजाया हुआ। दुष्ट आत्मा को सजाने का काम आता ही नहीं, वो सजाता ही नहीं, उसको अकले नहीं कैसे सजाना, कैसे साफ सुथरा करना, ये दुष्ट आत्मा को अकल नहीं। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा घुस जाता है, वो व्यक्ति जो है ना कितना दिन में नहाते होंगे वो लोग, आप लोग जो समझते होंगे। जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा घुस गया, वो आदमी कितना दिन में नहाता होगा, उसका कपड़ा कितना साफ करता होगा कि नहीं, ये तो हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है शैतान को सजाने नहीं जानता है। ये जो है पवित्र आत्मा सजाता है, तब यहाँ पर ये सब कुछ फैसिलिटी मिलता है। और जब सब कुछ फैसिलिटी मिलता है, आगे फिर पढ़ो। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है। बस उसके बाद में जब सजाया हुआ पाता है तो कहता है कि आओ मेरे दोस्तों, अपने दुष्ट आत्मा के दोस्तों को बोलता है कि आओ हमारे पास में, हमारी घर जो हम छोड़ रखे थे ना, ये बिल्कुल आरामदायक बन गया है, आप लोग को कहीं ऐसा जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आए हमारे साथ में। और 7 को दोस्त को लेकर के आ जाते हो। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा पूछा था कि आपको अकेले रहने में क्या दिक्कत, अकेले रहने में क्या दिक्कत? नहीं, हमारा चिंता अपने दोस्तों पर भी। हमारा दोस्त जो अशुद्ध आत्मा लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को भलाई करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं। जिनका घर बेघर हो गए आते हैं, उनको भी हम अपने साथ बुला लेते हैं। ये अशुद्ध आत्मा ही बोले। हालेलुया। तो अशुद्ध आत्मा जो है अपने बेघर किए हुए दोस्तों को भी बुला लेकर आता है। आपको आइए, नीमली के पेड़ वाले दोस्त आ जाइए यहाँ पर, बरगद वाला पेड़ वाला आ जाइए यहाँ पर। पहले जमाना में ये पेड़ में वो पेड़ में भूत, आज सब भूत जो है आदमी के अंदर में घुसा है। तो सारे भूत को लेके आते हैं, सारे नहीं, 7 को, अपने जैसे 7 को, अपना जितना ताकत था अब उससे उतनी ही ताकत वाला 7 को लेके आ जाता है। और उसके बाद में आगे और उसमें बैठ कर वहाँ वास करती हैं, बैठ करके वास करती है, निवास करता है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से, उस मनुष्य की पिछली दशा जो 7 को आने के बाद में जो दशा होगा, वो पहले से वो बुरा होगा। 7 गुना ज्यादा, 7 मतलब गुना जो है ज्यादा, वो जो है दशा हो सकता है, क्योंकि 7 को अपने दोस्तों को लेकर आए। हालेलुया। एक ठो बच्चा जो है आपसे संभलता नहीं, और 7 को बच्चा आ जाए तो आपको जो है ना पूरे जो है गोदाम रूम बना दो। 7 को बच्चा 7 को चिल्लाएंगे,
एक ठो में कम हल्ला करता था, 7 गो आ जाएगा तो 7 गो हल्ला, आप एक ठो संभाल लेंगे, 7 गो कैसे संभाल, तो यहाँ पर 7 गो घुस गए, तो 7 घुस गया, अब बताइए कैसे संभलेंगे। हालेलुया। अब आइए सीखिए ये घुसा कैसे, क्यों घुस सकता है, इसको घुसने के लिए कैसे जो है बैरियर लगा जाए, कैसे घुसने से इसको रोका जाए। हालेलुया। कैसे इसको रोक सकते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल शास्त्र से थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकियों उस हम लोग पहला नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, दूसरा थिस्सलुनीकियों पुस्तक उसका 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका हम लोग 6 से हम लोग 8-9 तक पढ़ेंगे। तुम उस वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को, उस चीज को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। एक ऐसी वस्तु है, जो एक ऐसी चीज है जो अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, सीधा सीधी कहा जाए तो भूत को रोक रखता है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता, क्योंकि अधर्म का भेद आज आप भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। उस अधर्म को, उस पाप को, उस लूसीफर को, उस दुष्ट आत्मा को रोकने वाला एक है। और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, और रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब जो है अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, मुंह के फूंक से मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हाँ, अपने तेज से आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, उस अधर्मी का आना जो है शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, हाँ, अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जिसके अंदर में घुस जाता है उसका खुद का गलती रहता है, क्योंकि सत्य से प्रेम नहीं कर किया, जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, बस यहाँ पर एक वस्तु है जो ये दुष्ट आत्मा को रोक सकता है। हालेलुया। उस दुष्ट आत्मा जो बाहर निकल गया है, वो बाहर निकला हुआ को अंदर घुसने नहीं देगा, उसको एक रोकने वाला है, हमसे नहीं रुकाएगा। हमारा अकल बुद्धि आदमी जो है या चांद पर, मंगल ग्रह पर चला गया, क्या क्या आविष्कार किया, लेकिन ये आदमी जो है उस शैतान को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं है आदमी के पास में, विज्ञान के पास में। हालेलुया। क्या चीज है वो रोक सकता है? यदि विज्ञान के पास में सिस्टम रहता तो प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल तक धरती में सेवा करके क्रूस पर चढ़ करके पापड़ बेचने की जरूरत नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह को लहू बहाना, क्रूस पर जान देना, इसकी जरूरत नहीं रहता यदि विज्ञान और मनुष्य के पास में इसका समाधान होता। हालेलुया। कौन सा चीज जो है रोकेगा उसको? हमें उस रोकने वाला जो दुष्ट आत्मा को रोक सके, दुष्ट आत्मा को हमारे अंदर में ना घुस सके, इसकी कुछ हमें ट्रिप देखेंगे, इसके विषय में कुछ हमको जानेंगे, ताकि हम जो है उसको जान करके, पकड़ करके और उस चीज को हम अपने जीवन में लागू करके और हम शैतान को रोक सकते हैं। हालेलुया। हम उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आइए हम लोग पहला पत्रस की पत्री, हम लोग पहला पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 को पढ़ेंगे।
बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ये लिखा है, पवित्र बनो पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। अब इसको जो है, अभी हम इसको भी जो है अंगुली रख ले रही है। उसके बाद पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय, यहाँ पर दोनों तरफ से जो है क्या बोलेंगे, तुलनात्मक हम लोग करेंगे, इस समय तुलना करेंगे दो तरफ से। यहाँ पर एक ठो व्यक्ति एक ठो वस्तु को पढ़े, कहता तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र यहोवा परमेश्वर हूँ। उसके बाद में हम लोग दूसरा को देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 से आगे। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, वो व्यवस्था का विरोध करता है, परमेश्वर का नियम को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की पवित्रता का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ वह मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, कि पाप को हर ले जाए, हरा के ले जाए, उसको आहेर करके ले जाए। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, चाल चलन में, उनका नेचर में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई यीशु मसीह में, परमेश्वर में बना रहता है, वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, बाहर वालों की बात नहीं, अंदर वाले जो अपने आप को क्रिश्चियन मसीह कहते हैं, उनके विषय में जो कहते हैं कि हम मसीह में बने हैं, पाप करते हैं, उसने ना तो उसे देखा है, ना तो उस प्रभु यीशु मसीह को देखा है, और ना उसको जानना है। ना उसको जाना है। आगे पढ़ते। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में मत जाओ। जो धर्म के काम करता है, हाँ, जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, अब बहुत जो है गहरे बात है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। वो शैतान की ओर से है, चाहे वह किसी भी मिशन, किसी भी संस्था का बपतिस्मा लिया हुआ हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे बड़ा वाला हो, चाहे छोटा वाला हो। बड़ा कहनाले से क्या होगा, भूत नहीं निकलता तो बड़ा क्यों कहलाए। तो जो है, जो पाप करता है, वो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। शैतान कब से पाप कर रहा है? आरंभ से उसी पाप के कारण परमेश्वर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, वो व्यक्ति पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका बीज, उसका जो बीज है वो परमेश्वर में बना हुआ है, यीशु मसीह में बना हुआ है, और वह पाप कर ही नहीं वो सकता। कर ही नहीं सकता। कतनो करवाओ उसको ना, दारू पियो तो भी नहीं पिएगा, ये करो तो नहीं करवाएगा, पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग दो जगह को देखें। हालेलुया। दो स्थान को देखें। यहाँ पर एक प्रभु परमेश्वर बोलता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और दूसरा शैतान आरंभ से पाप करते आया है। जो कोई पाप करता है, व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को खंडन करता है, तोड़ता है और इसको लागू नहीं करता है। हालेलुया। तो अब जो है दोनों जगह की, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमें पवित्र बनाता है और पवित्र रहने के लिए कहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे अंदर में आता है तो हमारे अंदर को, हमारे अंदर आत्मा को पवित्र करता है। जब पवित्र करता है तो हमारा पवित्र जो है 3 भागों में पवित्रीकरण होता है, क्योंकि हम बने हैं 3 भाग से। हालेलुया। क्या क्या से?
शरीर, प्राण और आत्मा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार शरीर, प्राण, आत्मा ये तीनों भाग में पवित्रीकरण करता है। तो इस प्रकार से हम पवित्र बनते हैं, पवित्र बनाता है। उसके बाद में ये शैतान जो है आरंभ से पाप करते आया है, ये पाप करता है। और बाइबल वचन ये बताता है जो व्यक्ति, जो इंसान पाप करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है, परमेश्वर के नियम को विरोध करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का नियम को विरोध करता है तो परमेश्वर को विरोध करता है। जब परमेश्वर का विरोध करता है तो क्या हमारे अंदर में परमेश्वर वास करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए यहां पर जो है हम लोग अय्यूब का पुस्तक निकालेंगे। अय्यूब का 1 अध्याय, यहां पर जो है कुछ बातों को लिखा गया है। अय्यूब 1 अध्याय उसका जो है पढ़ेंगे हम लोग 5 को। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब जब जो है भोज के दिन पूरे होते हैं, तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता, तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर, किसको बुलवा करके? अपने बाल बच्चों को बुलवा करके पवित्र करता था। क्यों पवित्र करता था? किस लिए पवित्र करता था? जेवनार में, पार्टी में, फंक्शन में जा करके पाप कमा लेते थे, पाप अर्जित कर लेते थे। और इधर अय्यूब बाबा जो है इससे अपने बाल बच्चों को बुलवा करके पवित्र करता था। आगे, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, हाँ, बड़े भोर को उठ करके उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके, कदाचित मेरे लड़कों ने, बाल बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हालेलुया। पाप करके किसको छोड़ दिया है? परमेश्वर को छोड़ दिया है। पाप करने के बाद में हम किसको छोड़ते हैं? परमेश्वर को छोड़ते हैं। परमेश्वर जब छूट जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर से निकल जाता है, तो जो बाहर था ना अशुद्ध आत्मा, उसके लिए देखिए जब परमेश्वर एक नेता आता है उसके साथ में बॉडीगार्ड आते हैं, सिपाही आते हैं, और वो नेता चला जाता है तो बॉडीगार्ड उनके साथ में चला जाता है। परमेश्वर जब हमारे अंदर में आता है तो परमेश्वर अपने साथ में मिकाएल जैसे महासामर्थी स्वर्गदूतों का बॉडीगार्ड लेके आता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे स्वर्गदूत हैं जो एक मात्र 5 मिनट में पूरे संसार को, इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो आपके अंदर से वचन चुरा ले जाएगा। उसके बाद शैतान जो है फिर निकालते रहिएगा और निकलवाते रहिएगा। तो जो है जब परमेश्वर जब हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसके साथ में जो स्वर्गदूत लोग थे ना, जो हमको जो घेर के रखा था, वो लोग भी बाहर निकल जाएंगे, परमेश्वर के साथ चला जाएगा। और जब परमेश्वर के साथ चला जाएगा तो बिना घोरान का बारी, बिना घेरा लगाए हुआ बारी, हरा भरा बारी रहेगा? नहीं रहेगा। बिना घेरा वाला बारी, जो जानवर आके, बकरी आके घुसेगा, सुअर आके घुसेगा, और सुअर खाएगा कम और उस पर नाचेगा ज्यादा और उल्लेगा ज्यादा। तो इस प्रकार से बिना घेरा पा करके ये अशुद्ध आत्मा अंदर चला जाता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर अय्यूब 1 का, उसके बाद पढ़ेंगे 8 को। अय्यूब 1 उसका 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसका तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हालेलुया। ये अय्यूब का जीवन में ये पवित्रीकरण था, जिसके कारण परमेश्वर जो है अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांध करके रखा था। हालेलुया। भजन संहिता 139 में के 7 में 5 या 7 में कहता है, मैं तेरे आगे पीछे घेर के रखता हूं। हालेलुया। क्यों रखता है? किस लिए रखता है? क्या उसका शर्त है? हमें इसे जानने की जरूरत है। परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और जब तुम पवित्र बनोगे तो मैं तुम्हारे इस पवित्र मंदिर में मैं वास करूंगा। और जब मैं वास करूंगा
तो तुम्हारे चारों ओर परमेश्वर का दूतों का बाड़ा बना है, जो भूत घुस नहीं सकता, बीमारी घुस नहीं सकता, कोरोना घुस नहीं सकता। हालेलुया। शैतान का दुश्मन पवित्रता है और परमेश्वर का दुश्मन जो है पाप है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे को दुश्मन कर रहे हैं। पवित्रता जो है शैतान का दुश्मन है। बहुत बड़ा एनर्जी, जैसे 11,000 की वोल्ट वाला बिजली तार को हम टच नहीं कर सकते हैं, हम 1 फीट हाथ को वहां सटा नहीं सकते, 1 फीट की बात बोलते हैं। 450 वाला वोल्ट को तो हमारी नानी याद करा देती, वो तो 11,000 वाले वोल्ट। तो इस शैतान को उस पवित्रता से 11,000 वोल्ट वाला करंट लगता है, इसलिए पवित्रता से नफरत करता है। जहां पवित्रता है शैतान जो है पूंछ पकड़ के भागता है। और उसके बाद में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पाप से घिरना है। हालेलुया। हमको चयन करना, हम किधर रहें, पाप की तरफ रहेंगे या पवित्रता की तरफ रहेंगे। परमेश्वर को उस पाप से सख्त नफरत है, सख्त घृणा है। जहां पाप होता, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं हम खुद, और विरोध करके हम परमेश्वर को बाहर निकालने काम कर रहे हैं। हालेलुया। इतना आदमी बैठे हुए और कोई आके बाहर से आदमी का लेटरिन ला के फेंक दे तो क्या होगा हम लोग की दशा। उसी प्रकार से पाप जो है, परमेश्वर का घृणा और नफरत उसी प्रकार से होता है। हालेलुया। तो वो जो बाहर निकला ना दुष्ट आत्मा, वो घुसेगा, इसी कारण से घुसेगा क्योंकि हमने उस शैतान वाला काम किए हैं। परमेश्वर वाला काम करते हैं तो उस शैतान को उससे नफरत है, वो नहीं घुसता। लेकिन हमने शैतान वाला काम किए हैं, इसलिए वो शैतान जो है आ जाता है। हालेलुया। आपको यहां पर चिट्ठी जमा करना है, चिट्ठी तो क्या करना पड़ेगा, चीनी या गुड़ ला के रख दीजिए, अपने आ जाए। आपको थोड़ी चिट्ठी लोग आइए इधर, ऐसा कहना पड़ेगा नहीं, चीनी और गुड़ रखिए। चिट्ठी लोग जो है कहाँ से उनका नाक लंबा है जो सूंघते हुए आ जाए। अच्छा पास्टर जी। हालेलुया। तो इस प्रकार से बिना बुलाए हुए चिट्ठी आ जाता है। क्या करने से, चीनी और गुड़ रखने से। शैतान भी बिना बुलाए आ जाएगा। जब शैतान वाला काम, शैतान के लिए चीनी और गुड़ के समान शैतान को भी लगता है ये पाप। हालेलुया। तो आज जो है प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों को चंगाई किया, कहा फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति पड़ सकता है। हालेलुया। यूहन्ना समाचार 5:14 में लिखा होगा, उस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को कि मंदिर में मिला, कहा फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति पड़ सकता है। हालेलुया। गलतियों का पुस्तक, इस समय गलतियों 5 अध्याय। कोई हंसा है बोल, गलतियों 5 का हम लोग पढ़ेंगे 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है। यहाँ पर जो है एक परमेश्वर का और एक शैतान का, दोनों जगह की बात लिखा हुआ है। हालेलुया। दोनों जगह एक दूसरे की विरोध, एक दूसरे के जो है बिल्कुल जो है सत्य नफरत करते हैं। शरीर का काम, जो पाप के विषय में जो शैतान को हम न्योता देते हैं, ये काम लिखा हुआ, शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदा काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और भी काम है जो लिखा हुआ नहीं है, दूसरे जगह में लिखा हुआ है, और भी काम है। आगे इनके विषय में मैं तो तुमसे पहले से कह प्रभु रहा यीशु हूं मसीह, यहाँ पर पौलुस जो है कहता, पहले से ही कह चुका हूँ, सुसमाचार में भी लिखा हुआ है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना हो। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति वो अपना जीवन मसीह जीवन में नहीं बिता सकता है, शांति जीवन में बिता नहीं सकता है, परमेश्वर की आनंद और खुशी और परमेश्वर की आशीष का जीवन नहीं बिता सकता है, परमेश्वर के राज में नहीं बिता सकता है। आगे
उसका बारिश नहीं होंगे। आगे पर आत्मा का फल अब यहाँ पर देखिए, जो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर जो अपनी तरफ से पवित्रता का गुण को देता है, उस गुण को बताया गया है। जो शरीर काम है ये इसका विरोध में है, और इस शरीर ये आत्मा का काम है, आत्मा का फल है, वो शरीर के कामों के विरोध में है। शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। हालेलुया। जैसे तराजू होता है ना, ये तराजू जिधर वजन ज्यादा होगा उधर झुक जाता है। शरीर और आत्मा ये दोनों जगह, दोनों जो है तराजू को दो पलटा है, उसके बीच में जो है प्राण है। ये प्राण जो है जिधर कीजिएगा उधर ही चला जाएगा। तो यहाँ आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये सब जो है उस यही चीज को थिस्सलुनीकियों में पौलुस बोलता है कि वो रोकने वाली वस्तु, ये रोकने वाली वस्तु यही है, आत्मा का फल प्रेम। हालेलुया। आत्मा का फल प्रेम, ये आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में बसता है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में बसता है तो ये जो है ये सारे काम को लेकर के आता है। आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है। ये सारे चीज जो है हमारे अंदर में आ जाता है। हालेलुया। और इसी चीज से शैतान को एनर्जी है, इसी चीज से शैतान को खुजली लगता है, इसी चीज से शैतान को करंट लगता है, इसलिए वो आता नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर में प्रेम है तो शैतान आ नहीं सकता। ये प्रेम संसारिक प्रेम नहीं होनी चाहिए। संसारिक प्रेम में स्वार्थ भरा हुआ है। परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम है, पवित्र आत्मा का प्रेम है, शैतान नहीं आ सकता है। साथ में प्रेम के अंदर में आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारे चीज, ये सारे गुण अगर आपके अंदर में है, हमारे अंदर में है, शैतान नहीं घुस सकता। यही चीज शैतान को बैरियर लगा देता है। हालेलुया। बिल्कुल गांठ बांध करके जो है इसको पकड़ लीजिए, कहीं छूट ना जाए थोड़ा सा। हालेलुया। उस शैतान को बैरियर लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, जब ये पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है, और प्रेम के अंदर में आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम है, इन सारे को हम जब अपने जीवन में माला बना करके पहन लेते हैं तो वो दुष्ट आत्मा कहता है मैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जन में वास करेगा, परमेश्वर हमारे जन में निवास करेगा, और परमेश्वर जो है हमारे जन में रह करके जो है हम उस परमेश्वर के लिए हम एक अच्छा जगह, एक अच्छा स्थान हम बना सकते हैं, और परमेश्वर के लिए हम एक अच्छा मंदिर बन सकते हैं। हालेलुया। आज यदि हम चाहते हैं कि यदि शैतान दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में ना घुसे, हमारे अंदर में जो बाहर निकल गया है वो ना घुसे, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इसका जो है कैसे नहीं घुसेगा, इसका जो बैरियर क्या है, इसका जो बाड़ा क्या है, इसका जो घेरा क्या है, कैसे वो घेरा लगाया जाए, कैसे घेरा लगेगा, ताकि वो घेरा लग जाए कि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में ना घुसे। हालेलुया। जब वो घुसता है तो अपने जैसे साथ को लेके आता है, साथ को मुसीबत लेके आता है, तो उससे अच्छा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस 38 साल से पढ़ा हुआ व्यक्ति को बोलता फिर से पाप नहीं करना। पाप के कारण शैतान आता है, पाप के कारण बीमारी आता है, पाप के कारण जो भी संसार में जितना भी महामारी आ रहा है, ये सब कुछ पाप के कारण आ रहा है। हालेलुया। पाप के कारण आ रहा है। ये संसार जो है दुष्ट के वश में है, और इस दुष्ट के वश में होने कारण अगर संसार के लोग पाप में ढलते जाएंगे, वो बीमारी आते जाएगा। हालेलुया। हम बाहर की बात छोड़ दिए, हम अंदर वालों के लिए हमें जानना है कि हमसे पाप हो रहा है क्या हम पाप का जिंदगी बिता रहे हैं क्या, पाप की दशा में हम जीवन बिता रहे हैं क्या, नहीं तो वो शैतान को आने के लिए हम रास्ता दे रहे हैं, हम उसका जिम्मेदार खुद है। भूत जो है आ जाएगा, शैतान दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा आएगा, और अकेले नहीं आएगा, 7 को दोस्त को लेकर आएगा, और यहाँ पर 8 व्यक्ति बन जाएगा, 8 को अशुद्ध आत्मा बन जाएगा। हालेलुया। क्या हम पाप की दशा में, ये शैतान ना घुसे, बाहर कमबख्त जो बाहर निकल गया है ये ना घुसे, इसका ट्रीटमेंट यही है,
यदि हम अपने जीवन में पवित्रता को लाते हैं, पवित्र जीवन को लाते हैं और पवित्र आत्मा का जो फल है उस फल को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम इस संसार के सबसे बेशकीमती संपत्ति को हम प्राप्त कर लिए। हालेलुया। इस संसार के सबसे बेशकीमती संपत्ति को प्राप्त कर लिए, पा लिए, और सबसे अधिक धनी व्यक्ति हम रहेंगे जब हम इस संपत्तियों को पकड़ करके अपने जीवन में लागू करके चलेंगे। हालेलुया। तो क्या हम लोग के जीवन में पाप हो रहा है? क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करते आया है, और जहां पाप होता है, जैसे चींटी के लिए चीनी और गुड़ जो है न्योता मिलता है और आता है बिना बुलाए, उसी प्रकार से शैतान के लिए पाप है। यदि हम पाप करते हैं तो हम व्यवस्था का विरोध करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर के नियम को, पवित्रता का विरोध करते हैं। जब उसका विरोध करते हैं तो हम बच लेते हैं शैतान की तरफ, क्योंकि शैतान पाप करते आए, उस पाप को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट कर गए वो शैतान आ जाता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुत आयत का आशीष मिले। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि ये वचन आपके लिए, सारे सुनने वाले लोगों के लिए, जहां तक ये आवाज जाए, आप जो है तैयार हो जाए, उस पवित्रता की खोजी हो जाए, उस परमेश्वर की बुलाहट को में आ जाए। परमेश्वर जो हमें बुलाने वाला है वो पवित्र है। बाइबल में कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र चाल चलन चलो। क्या हम पाप की दशा में, पाप बुराई में जिंदगी बिता रहे हैं? तो पवित्र पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तो पवित्र पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तो पवित्र पवित्र है। और खराई और परमेश्वर का भय मान करते हो, और बुराई से, पाप बुराई से दूर रहकर जिंदा परमेश्वर, और शैतान को हम लोग सकते जिंदा परमेश्वर। ओ दयालु राजा 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 यीशु 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 यीशु। बाइबल से प्रार्थना करें, शैतान को कैसे रोका जाए? शैतान को आप रोक सकते हैं, परमेश्वर आपको सलामत दिया, आप शैतान को रोक सकते हैं, शैतान को बेड़ावान बना सकते हैं अपने जीवन के सुरक्षा के लिए। परमेश्वर आपको आदेश दिया है, परमेश्वर आपको वचन दिया है, परमेश्वर आपको जो है आशीष दिया है, परमेश्वर आपको अभिषेक दिया है कि आप जो है शैतान को कैसे रोक सकते हैं, दुष्ट आत्मा को कैसे रोक सकते हैं, इब्लीस को कैसे रोक सकते हैं, अंधकार की शक्ति को कैसे रोक सकते हैं, अशुद्ध आत्मा को कैसे रोक सकते हैं, मुसीबत को कैसे रोक सकते हैं, अधर्म को कैसे रोक सकते हैं, पुराना शाम को कैसे रोक सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जिंदा परमेश्वर का राजा राजा ओ राजा राजा प्रभु यीशु 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 के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ दयालु राजा 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 परमेश्वर का वचन की आत्मा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। भाई बहन सब परमेश्वर की ओर से सामर्थ मांगे, परमेश्वर की ओर से बल मांगे, परमेश्वर की पवित्रता को मांग करके बलवंतशाली बन जाए।